गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल। क्या है कंसंट्रेशन सेल? एक टाइप है गैल्वेनिक सेल का जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड बना होता है सेम मटेरियल का। इसके पहले वाले में हम देखते थे कि दोनों इलेक्ट्रोड क्या रहता था डिफरेंट, एक कॉपर है, एक जिंक है, सिल्वर है, जिंक है, सिल्वर है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, कॉपर है। इस तरह से दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते थे, लेकिन इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का बना होता है, मतलब एनोड भी सेम का और उसी इलेक्ट्रोड का कैथोड भी। तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन एनोड होगा कौन कैथोड? क्योंकि इसके पहले वाले में क्या करते थे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसे कैथोड मान लेते थे, जिसका कम उसे एनोड मानते थे। बट यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों तो सेम ही है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा? तो इसके लिए इसमें एक कंसेप्ट है, नाम से ही पता चलता है, ये बेस्ड है कंसंट्रेशन पे। तो जिस इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन कम होगा वो एनोड का काम करेगा, जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड का। इसके पहले वाले में क्या होता था, जिसका लेस होता था रिडक्शन पोटेंशियल वो एनोड होता था, जिसका मोर होता था वो कैथोड होता था। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की जगह कंपेयर करेंगे हम लोग कंसंट्रेशन से। मतलब कंसंट्रेशन सेल में क्या रहेगा, लो कंसंट्रेशन काम करेगा किसका, एनोड का, और हाई कंसंट्रेशन काम करेगा कैथोड का। हाई कंसंट्रेशन कैथोड। बिफोर दिस जो हम लोग जनरल गैल्वेनिक सेल पढ़ते थे वहां पे क्या होता था, हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के हेल्प से देखते थे, इसका लो है वो एनोड, यहाँ पे किसके हेल्प से देखेंगे, कंसंट्रेशन से। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बस सिंपली आपको याद रखना है in concentration cell we decide anode or cathode on the basis of their concentration. Less concentration anode, more concentration cathode. पहले less reduction potential anode होता था, हाई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड होता था। अब पोटेंशियल की जगह जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, कंसंट्रेशन आएगा। सो लो कंसंट्रेशन एनोड, हाई कंसंट्रेशन कैथोड। कहने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा। So in this cell, electron flow from low concentration to high concentration. इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी है, किसी का 0.2 मोलरिटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर करेगा, लो से हाई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा लो टू हाई। अगर करंट का पूछेंगे तो वी नो दैट करंट फ्लो करता है इन अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। क्लियर है? तो इन चीज को ध्यान रखना है हम लोग को कि कौन एनोड का काम करेगा और कौन कैथोड का। करंट का फ्लो किधर से करेगा, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां करेगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। सो नाउ वी डिफाइंड concentration cell. So concentration cell is a cell in which both electrodes are made up of same material. Both electrodes are made up of same material in which flow of electrons occur from low concentration to high concentration. So इधर define कर सकते हैं. So it is defined as a cell in which flow of electron occur from low concentration to high concentration. लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हमेशा ध्यान रखना है इसमें।
In this, both electrodes are made up of same material. Both electrodes are of same material. हमेशा किसका होगा? सेम मटेरियल का। क्लियर है? तो हम ध्यान रखेंगे कंसंट्रेशन सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई का। दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो बना होगा वो किसका बना होगा? सेम मटेरियल का। ठीक है? क्लियर है? Since both electrodes are same, therefore क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग? ई नॉट सेल क्या होगा इसका? ई नॉट सेल इक्वल टू 0। ई नॉट सेल हमेशा क्या होगा? 0, बिकॉज सेम मटेरियल का है तो रिडक्शन पोटेंशियल का घटाएंगे, दूसरे का घटाएंगे तो दोनों का वैल्यू सेम है तो x x में घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा हो Ag प्लस दिस इज एनोड डबल लाइन, Ag प्लस कैथोड Ag। तो देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है? सिल्वर है, तो दोनों सेम मटेरियल का है तो ई नॉट का वैल्यू क्या होगा? सेम। तो अगर हम ई नॉट सेल निकालेंगे तो क्या होगा? ई नॉट सेल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एंड सिंस दोनों सेम ही है तो अगर मान लो इसका वैल्यू x रहा होगा या 0.8 होता है जो हम स्टैंडर्ड डाटा जानते हैं, तो 0.8 से 0.8 घटेगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। सो कंसंट्रेशन सेल में हमेशा ई नॉट सेल का मान कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो कैंसिल कर देगा। अगर इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम ही एनोड और कैथोड है तो लिख सकते हैं वहां पर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ किसके कारण आएगा? कंसंट्रेशन के कारण। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फॉर दिस वी राइट हियर सिंस ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log q, log q। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे ई सेल, तो क्या हो जाएगा? ई सेल, ई नॉट सेल तो 0 है, 0.0591 बाई n log q, log q। तो जनरल, ये जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई n log q। So this is the expression of E cell for concentration cell. Concentration cell में आप E cell निकाल सकते हैं with the help of value of N and Q। अगर ये दोनों डाटा हम लोग को पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं E cell। तो N निकालने के लिए क्या करना होता है? हम लोग को देखना होता है कि ओवरऑल रिएक्शन में कितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं, और Q क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ऐसा करके। अब इसी को अगर लिखना चाहें आप तो हमारा रिएक्शन क्या लिखाएगा? एनोड पे Ag से Ag प्लस Ag टू Ag प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। ये कहाँ पे है? एनोड पे। A स्टैंड्स फॉर एनोड, एनोड। कैथोड पे लिखना चाहेंगे एग कैथोड, क्या हो गया यहाँ? Ag प्लस से C स्टैंड्स फॉर कैथोड, Ag मूव करेगा यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। अगर दोनों को जोड़ दें तो ओवरऑल रिएक्शन भी आ जाएगा हम लोग का। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा दोनों को ऐड करने पे? ये एनोड वाला है और ये कैथोड का है, दोनों तो सॉलिड है, कंसंट्रेशन 1 ही होगा। फिलहाल लिखते हैं Ag एनोड प्लस Ag प्लस कैथोड मूव टू Ag प्लस एनोड प्लस Ag कैथोड, Ag कैथोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता तो नहीं लिखा गया एज यूजुअल। तो अगर इन का मान देखें तो क्या है रिएक्शन के लिए का वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए बिफोर कैंसिलिंग? तो यहाँ पे कितने था? एक, तो कैंसिल होते समय एक इलेक्ट्रॉन था तो इसका मान 1 है। क्यू क्या होता है?
प्रोडक्ट वाई रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट ये दोनों, इसका कंसेंट्रेशन 1 होता है, तो लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ ये वाला लिख सकते हैं हम लोग, Ag प्लस एनोड बाई Ag प्लस कैथोड, बिकॉज ये दोनों तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन बाई कन्वेंशन सॉलिड का कितना होता है, 1 होता है ना। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो Q का वैल्यू पता चल गया, N का वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.059 बाय 1 लॉग Q हो जाएगा कंसेंट्रेशन Ag प्लस एनोड Ag प्लस कैथोड, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप आगे चलकर हम लिख सकते हैं therefore E cell equal to minus 0.059 by 1 log Ag plus एनोड Ag plus कैथोड। अगर इसका कंसंट्रेशन C1 और C2 है तो लिख सकते हैं यहाँ C1 C2, जो मोलरिटी देगा उसके हिसाब से हम पुट कर सकते हैं ना, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। जनरलाइज अगर कर दें तो यहाँ पे हमेशा कंसंट्रेशन एनोड का आएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कैथोड का आएगा। ये 1 की जगह n होगा, वो तो डिपेंड करेगा कैसा केमिकल रिएक्शन है, जैसा रहेगा n का वैल्यू रख सकते हैं। इस एग्जांपल्स के लिए है, अगर इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी है, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू रख के, क्या आ जाएगा ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591, 1 का 1 था n का वैल्यू, लॉग एनोड कितना है 10 पावर माइनस 1 मोलरिटी, और ये कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा माइनस 0.059, 1 माइनस 1 y1 log 10 का वैल्यू कितना है 1, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, log 10 का वैल्यू 1 प्लस हो गया, यानी कितना आ गया सेल का वैल्यू 0.0591 वोल्ट, क्लियर है। तो इस तरह से इस एग्जांपल्स को बना सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम बनाया वो किसके लिए, व्हेन वी हैव कंसंट्रेशन सेल Ag to Ag प्लस एनोड का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 1 मोलरिटी है, Ag प्लस कैथोड से Ag जाता है जहां पे Ag का कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी है, और ये तो वाई कन्वेंशन, ये दोनों कितना होता है 1, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं रिएक्शन लिख करके एनोड का कैथोड का, और फाइनली वी हैव n का वैल्यू कितना है इस रिएक्शन के लिए 1, और Q का वैल्यू क्या है Ag प्लस एनोड Ag प्लस कैथोड। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर दिए और जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में क्या है एनोड और नीचे क्या है कैथोड, है ना, तो हम एनोड कैथोड करके पुट कर सकते हैं, सिर्फ वहां n के 1 की जगह n लिख देंगे अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे, मतलब जनरल कंसंट्रेशन सेल का एक्सप्रेशन होगा ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, या बोल सकते हैं लो कंसंट्रेशन बटा हाई कंसंट्रेशन। हमेशा एनोड का कंसंट्रेशन लो रहेगा और कैथोड का कंसंट्रेशन हाई रहेगा, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर हो तभी वो आएगा ई सेल पॉजिटिव। अगर उल्टा हो गया, ये लो हो जाएगा ये हाई, तो ये माइनस आ जाएगा तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए ई सेल का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो हम यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन इसको ड्राइव कर सकते हैं। सो इन जनरल हम क्या इसे याद करेंगे, फॉर कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या कर लेंगे, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई n log concentration of anode divided by concentration of cathode divided by concentration of cathode. So we have general expression for concentration cell. इसमें याद क्या क्या रखना है आपको, याद रखना है ई नोट सेल का वैल्यू हमेशा कंसंट्रेशन का क्या होगा 0, तो क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो आप टेंशन वरीड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 0 होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये किसका फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अगर करंट का पूछेगा उल्टा हो जाएगा, करंट हमेशा हाई से लो होगा।
ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोड्स का होता है। हम लोग डायरेक्ट रिलेशन याद करेंगे, ई सेल इक्वल टू -0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स वी हैव फॉर कंसंट्रेशन सेल, लेकिन मेनली जो यूज होता है इस सेल के लिए वो क्या है, इंडिटरमिनेशन ऑफ पीएच। इंडिटरमिनेशन ऑफ पीएच। अगर हम एप्लीकेशन का बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, एप्लीकेशन का बात करें यहाँ तो इंडिटरमिनेशन ऑफ पीएच। पीएच ये तब होता है जब वो कंसंट्रेशन सेल हाइड्रोजन गैस का बना हो। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें H2 H प्लस डबल लाइन H प्लस H2 प्लेटिनम, ये आपका एनोड वाला है और ये किसका है, कैथोड का। तो H प्लस पता होगा तो हम लोग पीएच निकाल सकते हैं, बिकॉज पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस। तो इसको अगर ये सेल है तो ये भी कैसा सेल है, कंसंट्रेशन, बिकॉज यहाँ भी क्या है, ये कैथोड एनोड का है और ये कैथोड का, और दोनों हाइड्रोजन ही है। यानी कौन सा एग्जांपल है कंसंट्रेशन सेल का। तो हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को अगर यूज कर ले तो ई सेल बराबर क्या लिखेंगे आप, -0.0591/1, इनके जगह 1 आ जाएगा। जनरल एक्सप्रेशन मेरे पास है जो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एंड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अगर इस वैल्यू को रखें हम यहाँ पे, क्लियर है, अगर उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू 0.0591/1 log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड यानी H प्लस ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई H प्लस ऑफ कैथोड। ये तो प्लेटिन कंसंट्रेशन गैस प्रेशर का क्या होता है 1 atm, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो H प्लस एनोड डिवाइडेड बाई H प्लस कैथोड, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि एनोड को बोला जाता है निगेटिव साइड, तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं H प्लस ऑफ निगेटिव साइड, H प्लस ऑफ पॉजिटिव साइड। स्टार्टिंग क्लास में बताए थे आपको एनोड को एल्वेनिक सेल में बोला जाता है निगेटिव साइड और कैथोड को पॉजिटिव साइड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा होता है एनोड से कैथोड, तो एनोड से ही इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, इसलिए उसको सोर्स मान के इसको क्या नाम रखा जाता है, एनोड। निगेटिव साइड ऐसे क्या रखते हैं, पॉजिटिव साइड। तो ऐसे याद रख सकते हैं ई सेल इक्वल टू 0.059/1 log H प्लस एनोड H प्लस कैथोड या निगेटिव साइड का H प्लस डिवाइडेड बाय पॉजिटिव साइड का H प्लस। अगर इसे हम स्प्लिट कर दें मतलब एक फॉर्म तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ H प्लस या इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर इसे हम स्प्लिट करना चाहें तो ई सेल इक्वल टू -0.0591/1 तो है ही, log A बाई बी होता है log A प्लस log A बाई बी इक्वल टू log A माइनस log B, log B। और हम क्या जानते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, या लिख सकते हो माइनस को इधर करके माइनस pH इक्वल टू log H प्लस, log H प्लस। यहाँ पे डाटा क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू -0.059 log H प्लस को क्या लिखेंगे माइनस pH, ये किसका pH है, एनोड का, साइन क्या होगा माइनस, और ये माइनस पहले इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बेसिक्स रख दे तो माइनस ऑफ pH ऑफ कैथोड। अब इस साइन को माइनस को अंदर भेज दे, ये इसको नॉर्मल रखो -0.0591 माइनस pH ऑफ एनोड माइनस माइनस प्लस pH ऑफ कैथोड। इस माइनस साइन को अगर उधर भेज दे तो ई सेल बराबर क्या आ जाएगा, pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 0.0591, क्लियर है। तो इस तरह से ये हम लोग ई सेल निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन
इन टर्म्स ऑफ पीएच। अगर पीएच में प्रॉब्लम दिया रहेगा तो हम पीएच के लिए हेल्प से निकालेंगे, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में दिया रहेगा तो हम कंसंट्रेशन से निकालेंगे। तो जो डाटा देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ मोलरिटी क्वेश्चन में मेंशन हो इस रिलेशन को यूज करें, अगर क्वेश्चन में पीएच लिखा हो तो इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन सेल का प्रॉब्लम बना सकते हैं। जनरली हम लोग कंसंट्रेशन सेल का याद रखते हैं, ई सेल इक्वल टू 0 minus 0.0591 by n log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अगर हम हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर रिलेशन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 1 और एनोड की जगह H प्लस एनोड डिवाइडेड बाई H प्लस कैथोड। एनोड को हम लोग नेगेटिव साइड बोलते हैं और कैथोड को पॉजिटिव साइड। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ पीएच, ई सेल इक्वल टू पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे असाइनमेंट में भी है, बुक में भी है, बनाएंगे आप लोग। अब ये है कि अगर मान लो हम एक प्रॉब्लम दे दें आपको कि कोई कंसंट्रेशन सेल है हाइड्रोजन गैस का जिसमें पीएच ऑफ एनोड का वैल्यू है 3 एंड पीएच ऑफ कैथोड का वैल्यू है 2.8, तो इसका ई सेल क्या होगा। अगर एग्जांपल्स में हम ये पकड़े इसका ई सेल क्या होगा, ई सेल बराबर वैल्यू हमको फार्मूला पता है, पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड। पीएच ऑफ एनोड कितना है 3 और कैथोड कितना है 2.8 इंटू 0.0591। सो इसको करेंगे तो 0.2 इंटू 0.0591 मल्टीप्लाई कर देंगे टू 8 11 0.01182 वोल्ट। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग इसे निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन सेल का। अगर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया रहता है तो हम कंसंट्रेशन वाला रिलेशन यूज करते हैं। यहाँ पे भी एग्जांपल में किसका दिए, पीएच के टर्म में रिलेशन दिए तो पीएच वाला यूज किए। अगर प्रॉब्लम में हम क्या दे देते हैं आपको कंसंट्रेशन का, अगर मान लो हम H प्लस दे दें 10⁻³ मोलरिटी और H प्लस दे दें 10⁻⁴ मोलरिटी, और हम यहाँ पे नहीं बोले आपको कौन एनोड है कौन कैथोड, तो आप कंसंट्रेशन सेल में किसे एनोड लेंगे किसे कैथोड। तो कंसंट्रेशन सेल में हम उसे एनोड लेते हैं जिसका कंसंट्रेशन लेस हो, तो 10⁻⁴ लेस है और ये क्या है हाई, तो ये काम करेगा कैथोड पे और ये कहाँ काम करेगा एनोड पे। अब हम रिलेशन कौन सा यूज करेंगे इस सेल के लिए, तो ये कंसंट्रेशन वाला दिया है तो उसको यूज करेंगे। तो ई सेल बराबर क्या लिखेंगे आप माइनस 0.0591/1 तो है ही, रिलेशन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। कैथोड ऑफ एनोड बाई कैथोड, तो एनोड कौन है मेरा लो वाला 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻³ 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो क्या हो जाएगा ये माइनस 0.0591/1 है लॉग 10⁻⁴ घट के कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 -1 पावर कहाँ चल जाएगा आगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591/1 -1 और बाहर आ जाता है log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.0591 log 10 का वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख देते हैं कितना होता है 1, सो हमारा आंसर क्या आ गया 0.0591 वोल्ट। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग पीएच के टर्म में भी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं और कंसंट्रेशन के टर्म में। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये दे देगा ई सेल और इन दोनों में एक मिसिंग कर देगा, मतलब ये दे देगा इन दोनों में एक मिसिंग कर देगा तो एंटी लॉग लेना पड़ जाएगा। कभी ये हो सकता है कि ये दे दे इन दोनों में एक मिसिंग कर देगा तो दूसरा निकाल लेंगे। वी हैव 3 वेरिएबल्स, वन इज ई सेल, अदर इज pH of anode and third one is pH of cathode. So if any two will be given, third we can easily determine. ठीक है, तो हम इस तरह से जान गए कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन सेल। तो इस प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे फिर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसमें एक लास्ट बचता है हम लोग को इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल इक्वल टू 0 हो जाता है। ई सेल क्या होता है 0, क्योंकि हम पढ़े हैं इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है 0। राइट, इक्विलिब्रियम अगर हम डिस्कस करें तो डेल्टा जी का मान क्या होता है 0 पढ़ चुके हम लोग।
एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है 0, और हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई से, तो ये 0 है, इसको नीचे भेज दें, ई सेल इक्वल टू 0 बटा माइनस एन एफ, तो वैल्यू 0 रह जाएगा, मतलब एट इक्विलिब्रियम ई सेल का मान हमेशा क्या होगा 0, कहाँ पे एट इक्विलिब्रियम। तो हमारा जो रिलेशन है नस्ट इक्वेशन का उसमें क्या करेंगे, सो जनरल एक्सप्रेशन नस्ट इक्वेशन का क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल minus 0.0591 by n log Q. This is the general expression of galvanic cell और नट्स इक्वेशन। तो हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम पे कोई प्रॉब्लम्स हो तो यहाँ पे ई सेल क्या रख देंगे 0, एट इक्विलिब्रियम हमेशा ई सेल का वैल्यू 0 होता है, देख चुके हैं यहाँ पे ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 0। क्यू का वैल्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोग 11th क्लास में देखे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। इससे आप एसी भी आ सकता है क्वेश्चन में, के भी आ सकता है, नहीं जो आना है आएगा, या नॉर्मली के भी आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या आ सकता है के, तो कंसंट्रेशन के टर्म में होता है तो केसी, प्रेशर के टर्म में होता है तो केपी, नॉर्मली के लिखते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो ये 0, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू की जगह क्या लिखेंगे के, क्यू की जगह के, फिर इसे आप लेफ्ट राइट में बदल दें, सो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा प्लस 0.0591 बाई एन लॉग के, लॉग के। अब इस प्रॉब्लम्स में हो सकता है आपको के पता हो एन पता हो, तो हम ई से निकाल लेंगे, या इट में भी कि ये पता है ये पता है तो ये निकालेंगे, तो इस ये दोनों पता होगा तो आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, जो कंसेप्ट हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, जो नहीं जानते वो सीख लेंगे, है ना। तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स है यहाँ पे एटी क्लोन पे, अगेन वी हैव 3 पैरामीटर ई सेल एन के, इफ एनी टू विल बी गिवन थर्ड वी कैन इजीली डिटरमाइन। पर देखने में आसान लगता है, ये क्वेश्चंस उन्हीं बच्चों से बनेगा जिनको कंसेप्ट लॉग एंटी लॉग का पता हो, जो ऑलरेडी हम क्लास में सिखा चुके हैं। उसके बाद भी अगर डाउट होता है तो बोलेंगे तो हम एक अलग से क्लास लेकर बता देंगे, और सर में क्या सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखने आना पड़ेगा लॉग एंड एंटी लॉग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे आते हैं, इसको आप लाइटली नहीं लेंगे, एक छोटा सा लेसन हो जाएगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखेंगे तो ये बहुत बार आ चुका है रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, तो हम प्रैक्टिस करेंगे इस पे, क्वेश्चंस भेजेंगे बनाइएगा, बुक्स में भी अवेलेबल से उसे भी बनाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे इससे, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होने से रहा। तो अभी हम लोग का समय दौड़ ही चल रहा है, कब क्लास शुरू होगा देखते हैं, बट ऑनलाइन अभी पढ़ते रहे हैं आप, जितना हो तो से ध्यान से एकदम सुने, रिवीजन जरूर करें, नहीं भी पढ़े दिन भर में तो जो पहले पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करते रहें, क्योंकि रिवीजन के बिना हम लोग का मार्क्स अच्छा नहीं आ सकता है, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, नीट का हो या बोर्ड का हो, विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होता है। तो फोकस करिए रिवीजन पे, अच्छे से पढ़िए, जहां दिक्कत हो हमसे शेयर करिए, मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी है, वहां पे भी आप जाकर मैसेज दे सकते हैं, क्या पूछना है, पर्सनल नंबर भी है, बता सकते पूछ सकते हैं ना। तो फिर से बोलते हैं फोकस ऑन रिवीजन, और जितना चीज पढ़ाया जाता है उसको सबको पढ़िए, लेक्चर 1 2 जहां तक पढ़ाए अभी तक सब पढ़ना है, छोटे छोटे के पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है, चाहे वो रिडॉक्स का कंसेप्ट था चाहे ईसीई का था। तो हम देख लिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट तभी अच्छा होता है जब हम लोग को रिडॉक्स का पता हो, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन अक्सर होते रहता है ना। हम उस कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे, जितना हो सके बनाते रहिए, अच्छे से बनाइए, सतर्क रहें, तभी अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि टाइम घटते जाएगा। बोर्ड में अगर थोड़ा बहुत सिलेबस कम भी कर देगा उससे क्या होगा, आगे जाकर से बोर्ड करने से क्या होगा, हम लोग आईआईटी नीट का एग्जामिनेशन देना है तो पूरा सिलेबस कवर अप होना चाहिए। पूरा सिलेबस कवर अप होने के लिए आपको अभी से ही एक्टिव रहना है, अभी काफी समय किल होता है, बैठे बैठे मन नहीं लगता है, खाली समय मन नहीं लगता है, लोगों को लगता था एक दिन आराम मिलेगा तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ज्यादा आराम अच्छा नहीं होता, आपको पता चलेगा वो लॉकडाउन ज्यादा ब्रेक मिल जाता है तो कुछ करने में मजा नहीं आता, खास करके फील्ड लाइफ में एक दिन ब्रेक मिलेगा 3 दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें,
जहां मौका मिले वहां पढ़िए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है?